नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन जायसवाल। आप देख रहे हैं बलिया आजकल। राधेश्याम यादव हमारे साथ हैं। जन संघर्ष इनका बड़ा लंबा रहा है। कभी साइकिल यात्रा, कभी पद यात्रा, बलिया से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक का रहा है। जन समस्याओं को लेकर हमेशा आप एक आवाज़ उठाते रहे हैं। अब एक नई आवाज़ लोकसभा चुनाव को लेकर है। लोकसभा चुनाव में इनका दावा है, यदि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इनकी बात नहीं मानेंगे तो शायद ये बगावत कर चुनाव भी लड़ेंगे। आइए बात करते हैं राधेश्याम यादव से। तो ऐसा क्या आ गया नेताजी मन में कि बगावत पे उतर आए आप? नहीं, ये बगावत की बात नहीं है। हम लोग समान शिक्षा के लिए पूरे देश में मांग कर रहे हैं। बगावत की बात तो ही आपने कहा कि अगर अखिलेश जी नहीं मानेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, समान शिक्षा की बात अगर नहीं कोई करता है, कोई भी इस देश की कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी अगर समान शिक्षा की बात नहीं करती है, सबके बच्चों के लिए समान शिक्षा की बात नहीं करती है, तो हम लोग बलिया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और जनता की अदालत में जाएंगे और फिर सदन में भी और सदन के बाहर भी संघर्ष करके इस देश में समान शिक्षा कराने का काम करेंगे। इस देश के चुने हुए सांसद विधायक जो संसद भवन में बैठता है, विधानसभा में बैठता हुआ अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाता है, इस देश के आम जनता के बच्चा कहाँ पढ़ता है? नहीं, इस देश के नौजवानों को नहीं नौजवान सवाल उठा रहे हैं, नहीं देश के सांसद विधायक सवाल उठा रहे हैं। और दुखद की बात है कि मैं मंगल पांडे, चीतू पांडे, जनेश्वर मिश्रा, चंद्रशेखर की धरती पर हूँ, जयप्रकाश नारायण की धरती पर हूँ। कई बरसों से मैं दंडवत मार्च, साइकिल यात्रा, पद यात्रा करके मैं पूरे देश में संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन बलिया की एक पत्रकार साथी इस जिले के किसी भी नेता से कोई सवाल नहीं किया कि नेताजी आप सांसद हो तो आपका बेटा विधायक बनेगा, लेकिन आपके वोट देने वाला का बच्चा क्या बनेगा? अगर देश में आईएएस की परीक्षा होता है, पीसीएस की परीक्षा होता है, पुलिस की परीक्षा होता है, तो सबकी परीक्षा एक होती है, तो पढ़ाई अलग अलग क्यों? यही सवाल है मेरा। तो आप भी तो अखिलेश यादव के करीब थे, सरकार भी थी अखिलेश यादव की, फिर क्यों नहीं कराया आप? देखिए, सरकार अखिलेश यादव, राधेश्याम, रोशन जायसवाल और मोदी जी, लालू जी की बात नहीं है। बात है समान शिक्षा की बात है। आज इस देश के सत्ता में बैठे हुए लोग इस देश को चला रहे हैं तो समान शिक्षा की बात नहीं करते हैं, लेकिन जो सत्ता में आना चाहता है कि ये इस पार्टी को हटाकर मैं सत्ता में आऊं, वो भी बात नहीं कर रहा है। ये सवाल है, ये सवाल आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। अखिलेश यादव के आप करीबी नेता हैं, बार बार देखते हैं समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में आप दिखते हैं, तो क्या कभी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव से आपकी बात हुई है? क्या लोकसभा चुनाव जो मुद्दा है उस मुद्दे में आपका ये विषय शामिल है? देखिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और देश का सिस्टम है। जब देश की बात आती है तो मंगल पांडे ने अपने घर परिवार त्याग दिया था, चित्तू पांडे ने बगावत करके बलिया से कहाँ गए, जनेश्वर मिश्रा का भी मैंने सुना हूँ, उन्होंने घर परिवार छोड़कर उन्होंने संघर्ष किया। तो ये कोई पार्टी दल की बात नहीं है। मेरा रोशन जायसवाल जी से कितना संबंध अच्छा है ये सवाल नहीं है। मैं सवाल करूंगा, मैं मोदी जी से भी सवाल करूंगा कि इस देश में शिक्षा समान होना चाहिए, अखिलेश यादव से भी करूंगा कि इस देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। मोदी जी सरकार में है, लागू करें, अखिलेश यादव विपक्ष में है तो कहे कि मैं आऊँगा तो शिक्षा एक समान कराऊँगा, तो सम्मान है। और शिक्षा एक समान की बात को जो भी कोई नहीं करता है तो मैं उसका विरोधी हूँ, मैं उसका विरोध करूँगा। विरोध कैसे करें? लोकसभा चुनाव काफ़ी 5 विधानसभा क्षेत्र है, लंबा क्षेत्र है, व्यवस्था है, बजट है, कैसे फिर मैदान में आएंगे? जनता आज का जो चुनाव है वो कमज़ोर लोगों का नहीं है, मजबूतशाली, प्रभावशाली, बाहुबली तमाम लोग इस क्षेत्र में। आप कमज़ोर हैं, किस तरीके से अपने परिवार को चलाते हैं, संघर्ष करते हैं, एक बड़ी चुनौती कैसे करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस देश को बताना चाहता हूं और ख़ासकर इस देश के नौजवानों को बताना चाहता हूं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव जैसे नौजवान बहुत कम उम्र में अपने आप को शहादत क्यों दिया? उनके भी घर में परिवार था, उनकी भी शादी होती, उनकी भी बगीचा था, उनका भी सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर बगैर पैसा का देश में संघर्ष किया और देश को आज़ादी दिलवाने का काम किया। वो लोग लड़ते भिड़ते नहीं तो देश आज़ाद नहीं होता। और आप भी माइक लेके घूमने का आज़ादी नहीं होता। इस संसद भवन में बैठे हुए लोगों को भी आज़ादी नहीं होता। ये कलेक्टर साहब जो बैठे हैं इनको भी आज़ादी नहीं होता। तो जो नौजवानों ने इस देश को संघर्ष करके आज़ादी दिलवाने का काम किया, उनके पद्य चिन्हों पर चलकर इस देश के संसद भवन में बैठे हुए, विधानसभा में बैठे हुए लोगों से आज़ादी दिलवाने का काम करूंगा, शिक्षा एक समान के लिए। और पैसा रुपया कोई सवाल नहीं है, ये भारत की जनता है। भारत की जनता हमेशा कमज़ोर गरीब के साथ खड़ा होकर मदद करने का काम करती है। बस उस जनता को जगाने की ज़रूरत है। राधेश्याम यादव के अंदर एक जज्बा है, एक जुनून है कुछ करने की, इसलिए जन समस्याओं को लेकर हमेशा सड़क पर दिखते हैं।
एक बड़ा जन आंदोलन बलिया से लगाए दिल्ली या लखनऊ तक रहा है। सही है कि जो नीति है, जो इनकी मांग है, वो होनी चाहिए। खैर, आगामी लोकसभा चुनाव में राधे श्याम की ये बात कहाँ तक पहुँचेगी, संसद में कहाँ तक गुजेगी, उम्मीदवार इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच कैसे आएंगे, ये वक्त की बात होगी। लेकिन राधे श्याम यादव का दावा है, यदि हमारी विचारों पर, यानी हमारी मांगों पर पक्ष और विपक्ष ने विचार नहीं किया तो मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा। खैर, ये वक्त तय करेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।